ये सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड को अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये है वो इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट जो हम कंप्यूटर को देते हैं जिससे वो हमारे मन मुताबिक काम को पूरा करे। अगर एक आसान एग्जांपल अगर हम लेने की कोशिश करें तो सपोज आप एक कोड लिख रहे हैं एक रोबोट के लिए, तो वो रोबोट क्या करेगा कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे उसको पढ़ के वो आपके लिए एक प्यारा सा चाय बनाएगा। तो आपने सोर्स कोड में लिखा है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जैसे कि कैसे बनाए एक प्याला चाय। तो इस सोर्स कोड या प्रोग्रामिंग इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। जिस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे लैंग्वेज होती है या भाषाएं होती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उसी तरह से कंप्यूटर में भी काफ़ी सारी लैंग्वेज होती है जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन एट्सेट्रा। तो हमने किसी भी एक लैंग्वेज को पकड़ के अपने सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए कि कैसे हम लोग एक प्याला चाय बनाएं, कैसे एक रोबोट बेसिकली एक प्याला चाय बनाएगा। तो ये तो हुई इंग्लिश में या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारे इंस्ट्रक्शंस लिखने की बात। लेकिन हमारा कंप्यूटर ये इंग्लिश या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझ सकता, वो समझता है वंस और ज़ीरोज़ की भाषा। तो बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, सी प्लस प्लस, वो हमारे प्लेन इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं वंस और ज़ीरोज़ में, जिसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। और इस मशीन लैंग्वेज को हम अपने प्रोसेसर या कंप्यूटर में फीड कर देते हैं। फिर वो समझ जाता है कि क्या हम चाहते हैं उससे करवाना, और फाइनली उसको वो प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करके आपके लिए बना सकता है एक शानदार चाय। तो ये जो प्रोग्राम हमने जो लिखा था शुरुआत में, जिसकी मदद से हमने ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे थे अपने रोबोट के लिए, उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। तो अभी हमने रोबोट के लिए लिखा है, कल को आप एक सोर्स कोड लिख सकते हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए या फिर एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए या फिर एक सर्वर बनाने के लिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।